सूरज हर शाम ढल जाता है, पतझड़ भी बसंत में बदल जाता है। ऐ मेरे दोस्त, समय कैसा भी हो, आखिर गुजर ही जाता है। AV72 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 मीटर स्क्वायर है। यदि उनकी परिमितियों में 64 मीटर का अंतर है, 64 मीटर का अंतर है, तो दोनों वर्गों की भुजाओं को ज्ञात करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो वर्ग बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। एक ये और एक दूसरा ये, एक थोड़ा छोटा एक बड़ा बना लेते हैं। इसकी भुजा को हम x मान लेते हैं और इसके भुजा को हम y मान लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ इसका भुजा यदि x है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भुजा हम y माने हैं तो इसका क्षेत्रफल y स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में परिमिति का भी चर्चा है। तो यदि इसका भुजा x है तो परिमिति इसका 4x हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की परिमिति बराबर 4x होता है, और इसका परिमिति इसका 4y हो जाएगा, क्योंकि इसके भुजा की लंबाई हम y लिए हैं। तो अब आते हैं, तो मान लेते हैं, माना पहला वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा बराबर x। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो x स्क्वायर हो जाएगा, और वर्ग का जो परिमिति होगा, परिमिति या परिमाप एक ही है, तो इससे हम 4x, क्योंकि वर्ग की परिमिति 4 गुने भुजा होता है तो 4x हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा वर्ग की भुजा हम मान लिए कि दूसरा वर्ग है उसका भुजा y है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर y स्क्वायर हो जाएगा, और वर्ग का जो परिमिति हो जाएगा वो 4y हो जाएगा। अब प्रश्न से क्वेश्चन कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, अर्थात पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर जोड़ दूसरे का y स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 मीटर स्क्वायर है, अर्थात दोनों को जोड़ दिए 640 मीटर स्क्वायर के बराबर है। हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः कहता है उनकी परिमिति में 64 का अंतर है, तो पहला का परिमिति 4x माइनस दूसरा का 4y बराबर 64। हम क्या करते हैं, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, इस 4 को कॉमन कर लेते हैं, तो मिलेगा x माइनस y बराबर 64। ये 16 चौका 64 कट जाएगा। अब x माइनस y बराबर हो जाएगा 16। हम यहां से क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं या फिर x का। तो x बराबर हो जाएगा 16, जब y LHS में माइनस में ये RHS जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और इसे हम मान लिए समीकरण 2। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 1 है x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर बराबर 640। अब यहाँ x का जो मान है वो 16 जोड़ y है, तो x के जगह हम 16 जोड़ y लिखेंगे, और होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 640। अब यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगाते हैं, 16 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 गुना 16 गुना y, तो a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, प्लस y स्क्वायर बराबर में 640 है तो 640 लिखेंगे। अब यहाँ y स्क्वायर और y स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 16 गुना 32y हो जाएगा, और प्लस 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, और यहाँ 640
RHS प्लस में है, जैसे LHS लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस में 640 बराबर में हो जाएगा 0। 2y² जोड़ ये 32y और यहाँ प्लस में 256 और माइनस में 640 है, तो यहाँ माइनस में 10 से 6 गया 4, 3, 13 से 5 गया तो 8 हो जाएगा, और 5 से 2 गया तो हो जाएगा 5 से 2 गया तो 3, 384 बराबर में हो जाएगा 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं। जब 2 कॉमन करेंगे तो y² प्लस 16y माइनस 192 बराबर में हो जाएगा 0। अब हम इसे लिख सकते हैं y² जोड़ 16y माइनस 192 बराबर 0/2, और हम 0 में 2 से भाग देंगे तो अर्थात ये हो जाएगा 0, अर्थात हमें ये मिलेगा y² जोड़ 16y माइनस 192 बराबर में हो जाएगा 0। अब हमें ये एक द्विघात समीकरण मिल गया, तो इसे हम अब गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करने के यहाँ y का जो गुणांक है, y² का गुणांक वो 1 है। इस 1 से हम 192 में गुणा करेंगे। जब 1 से 192 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 192 ही, और 192 को हम 24 गुना 8 लिख सकते हैं। जब 24 में 8 से गुना करेंगे तो 192 हो जाएगा। और चूंकि हमें प्लस में 16 लाना है, जब प्लस में 16 लाना है तो हम 24 में से 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 16। तो अब हम इसे लिख सकते हैं y² जोड़ 24y माइनस 8y माइनस 192 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से इन दोनों पदों को एक साथ और इन दोनों पदों को एक साथ रखते हैं। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, y कॉमन कर लेंगे तो y प्लस 24 हो जाएगा, और माइनस 8 कॉमन करेंगे तो y, और माइनस से माइनस कॉमन किए तो प्लस, और ये हो जाएगा 24 बराबर में हो जाएगा 0। अब y प्लस 24 और y प्लस 24 एक साथ लिख लेते हैं, तो y प्लस 24 और ये y माइनस 8 बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ हम y प्लस 24 बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर माइनस में 24 हो जाएगा, और जब y माइनस 8 लेते हैं तो y बराबर प्लस में 8 हो जाएगा। कभी भी किसी चीज की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई माइनस में नहीं हो सकता है, इसीलिए वर्ग का जो भुजा वो माइनस में नहीं होगा, इसीलिए वर्ग का जो भुजा हो जाएगा 8, अर्थात ये दूसरे वर्ग जो हम माने हैं जिसकी भुजा को y माने हैं तो y बराबर हमें मिला 8, अर्थात दूसरे भुजा की जो लंबाई होगा वो 8 हो जाएगा। अब हमें पहले वर्ग की भुजा चाहिए, तो इसके लिए हम y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर तो हमारा समीकरण 2 है x बराबर 16 जोड़ y, 16 जोड़ 8 अर्थात 24 मीटर है, क्योंकि सभी का मीटर में दिया गया है तो मीटर हो जाएगा। तो पहले भुजा का जो लंबाई हो गया वो 24 मीटर हो गया, और दूसरे भुजा की जो लंबाई हो गया वो 8 मीटर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।